Do you know millions of books published होती हैं of different authors worldwide every year. एंड इतने सारे बुक्स की हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि जब हम बुक्स पढ़ने जाते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें बुक पढ़ना है, तो हम एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से बुक से स्टार्ट करना चाहिए. बीइंग एन एविड रीडर, मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ एवरी ईयर. एंड ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है कि जब कोई मुझे बुक सेलेक्ट करना होता है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है. सो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मेरी 2024 की कलेक्शन को आपके साथ रिवील किया जाए कि 2024 में मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी है और ये बुक्स कैसे मेरी जिंदगी में हेल्प की है, मेरी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प की है. सो गाइज, आई एम अनुज एंड यू आर वाचिंग ग्रो विद अनुज. इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो इस लिस्ट में सबसे पहले जो हमारी बुक है वो है थिंक लाइक अ मॉन्क एंड दिस बुक कम्स फ्रॉम जय शेट्टी, अ वेल नोन ऑथर इन द सेक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स. सो बेसिकली थिंक लाइक अ मॉन्क हमें ये सिखाती है कैसे हम अपनी लाइफ में अपने लाइफ के मीनिंग को फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में पर्पस को फाइंड कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ लीड कर सकते हैं. सो बेसिकली इसमें जय शेट्टी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं. जब वो अपने कॉलेज खत्म कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने 3 इयर्स के लिए एज अ मॉन्क अपनी लाइफ को स्पेंड किया था और वहां से जो उनके सीनियर मॉन्क्स से विजडम मिले थे, लर्निंग्स मिली थी, वो अपनी इस बुक में शेयर करते हैं. ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे हमारे आसपास की जो निगेटिविटी होती है, हमारी लाइफ में जो निगेटिविटी भरी होती है, हम उसको कैसे रिमूव करके नई नई हैबिट्स बिल्ड करके अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में लीड कर सकते हैं. तो काफी अच्छी बुक है. इसमें जय शेट्टी बात करते हैं लव के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, चैंटिंग के बारे में और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स है इस बुक में जो हम और आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ हैबिट. अगर आप चाहते हो कि आपके न्यू ईयर की जर्नी किसी अच्छे बुक से स्टार्ट हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इस बुक से स्टार्ट करो एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट. ओके, सो द नेक्स्ट बुक इन आवर लिस्ट इज मेक एपिक मनी बाय अंकुर वारिको. अगेन ये अच्छी बुक है अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है फाइनेंस की तरफ, मनी मैनेजमेंट की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ. सो बेसिकली ये बुक आई डोंट से दिस इज द बेस्ट बुक बिकॉज मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक है जो इससे अच्छी हैं. लाइक आपको रिच डैड पुअर डैड है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है. ये सारी बुक बहुत ही अच्छी है बट इसको मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है और हम इंडियंस के लिए जब हम मनी की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, तो वो पैसे का डिसीजन कम होता है, वो हमारे लिए इमोशनल डिसीजन ज्यादा होता है और उस पर्टिकुलर डिसीजन को एक इंडियन ही अच्छे तरीके से समझ सकता है. सो बेसिकली अंकुर वारिको खुद एक इंडियन है, एंटरप्रेन्योर है, पब्लिक स्पीकर है और उनको पता है कि इंडियंस मनी को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं और हम फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में. तो बेसिकली ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करता है और आपको स्मॉल स्मॉल टिप्स देते हैं और स्मॉल स्ट्रैटेजीज देते हैं जो कि आप इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू मनी. सो बेसिकली अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है, सो दिस बुक कैन बी योर गो टू पार्टनर. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी तो बेसिकली पहले मैंने इस बुक को पूरा कंप्लीट किया था, उसके बाद ही मैंने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है. सो यस, पर्सनली मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक वंस. द थर्ड बुक इन दिस लिस्ट इज गेट एपिक शिट डन. ये बुक मेरे पास अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये बुक मैंने अपने फ्रेंड से बोरो करके पढ़ी थी और ये बुक जो है बेसिकली आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में आती है जहाँ पे आप एज एन स्टूडेंट एक सामने वाले पर्सन से टीचर से क्वेश्चन पूछते हो और टीचर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे आपको रिप्लाई करता है. वो सारे क्वेश्चंस जो हम और आप अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, एक अच्छा करियर कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें. सो बेसिकली ये बुक मुझे उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी बट यस इट कैन बी योर गो टू पार्टनर इफ यू आर इन योर 18 और अपनी 20 से स्टार्ट करने वाले हो. तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास जो आप अपने आप से डेली बेसिस पे पूछते हो और आप ये सर्च करते हो कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाए और मैं अपने लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाऊँ. तो इस बुक में 36 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, लाइक रिलेशनशिप से, करियर से, हमारे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से, लाइफ से. So yes, this can be your go-to partner if you are in your 80s or you are in your college life. The fourth book in this list and my most favorite book is Tuesdays with Morrie by Mitch Albom. So basically अगर आपको नॉवेल्स की तरफ इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है तो ये बुक आपको बहुत अच्छी लगेगी.
क्योंकि इस बुक में मिच एल्बम जो है और मॉरिस शॉर्ट जो है वो अपने रिलेशनशिप को शेयर करते हैं कि कैसे मिच एल्बम जो होता है वो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट होता है और उनके एक फेवरेट प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी में, मॉरिस शॉर्ट करके। और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों हमेशा टच में रहेंगे इवन आफ्टर देयर कॉलेज। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो दोनों टच में नहीं रह पाते हैं और 16 साल बाद जब वो मिलते हैं तो कैसे वो कनेक्ट करते हैं और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। और इस बुक में बेसिकली वो ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। लाइक हमारी लव लाइफ हो गई, हमारी मैरिज हो गई, उसके बाद एजिंग हो गए, हमारी डेथ हो गई, इन सब चीजों की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो काफी अच्छी बुक है अगेन और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, आपको आपके हार्ट को टच करेगी ये स्टोरी। एंड दिस इज व्हाई आई कॉल दिस बुक माय मोस्ट फेवरेट बुक। सो वंस अगेन आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपको नॉवेल्स की तरफ इंटरेस्ट है और इंटरेस्टिंग स्टोरीज की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। यू नो हमारी लाइफ का जो सबसे क्रिटिकल ईयर्स होता है, जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होती है, वो हमारे 20s के ईयर्स होते हैं, जब हम 20 और 30 के बीच में होते हैं। सो बेसिकली हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे हम अपने 20s का यूज करके हम अपनी लाइफ को अच्छे डायरेक्शन में लीड कर सकते हैं। एंड दैट बुक इज द डिफाइनिंग डिकेड बाय मैक्से। तो बेसिकली इस बुक के जो ऑथर है मैक्से, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो अपने डेली बेसिस पे 20s और 30s के स्टूडेंट से मिलती रहती हैं। उनको पता है कि हम जब 20s में होते हैं, जब हम 30s में होते हैं और इवन जब हम 40s में होते हैं, तो उस टाइम पे हम अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, हमारी लाइफ में कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन से हम डिफिकल्टीज फेस करते हैं। और उसी के बेस पे उन्होंने ये बुक लिखी है द डिफाइनिंग डिकेड, जिसमें वो डिस्कस करती हैं कि कैसे हम अब जो हमारा जो 20s का ईयर्स है वो कितना क्रिटिकल होता है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं हम अपनी लाइफ के लिए। और उसी के बेस पे हमारा जो लेटर लाइफ है वो डिसाइड होता है कि आगे के 40 साल हम कैसे लाइफ को एक्सपीरियंस करने वाले। सो बेसिकली ये बुक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप 20s में हो। सो ये बुक बेसिकली हमारे लाइफ के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती है, लाइक हमारे करियर हो गए, हमारे रिलेशनशिप हो गए, हमारी मैरिज हो गई और हमारी नेटवर्किंग हो गई, सोशल लाइफ हो गई, इन चीजों की ये बात करती है। और हमारी लाइफ में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उसके बारे में मैग्से इस बुक में बताती है। सो अगर आप अपने 20s में हो या फिर अपने 20s में एंटर कर रहे हो तो जरूर आपको ये बुक टच करनी चाहिए, एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए ये बुक, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको ऑलरेडी पता नहीं हो। सो बेसिकली आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस में आपके पास बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, जिसके बेस पे आप ये एनालाइज कर पाते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। आपके पास बहुत सारे KPIs होते हैं, KRAs होते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। बट व्हाट अबाउट आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को कैसे मेजर करें, हम अपने सक्सेस को कैसे मेजर करें, हम अपने हैप्पीनेस को कैसे मेजर करें अपनी लाइफ में। और इसी क्वेश्चन के बेस पे क्लेटन क्रिस्टेंसन ने ये बुक लिखी है, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। तो बेसिकली इस बुक में वो बताते हैं कि जब हम कॉलेज तक होते हैं तब तक हमारी लाइफ काफी अच्छी चल रही है, बट जैसे ही हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, जब हम एक्चुअल लाइफ को एक्सपीरियंस करने जाते हैं, बिजनेस लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। उस टाइम पे हम अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करें, हम कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले अपनी लाइफ में, और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेते वक्त। तो बेसिकली इस बुक में क्लेटन क्रिस्टेंसन यही बताते हैं कि कैसे जो बिजनेस में थ्योरी है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, और वो हमें हैप्पीनेस की तरफ लीड कर सकती है। ये बुक मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा हूँ एंड आई विल रिलीज द समरी ऑफ दिस बुक सूनर और लेटर। बट काफी अच्छी बुक है, अभी तक मैंने 2-3 चैप्टर पढ़े हैं और काफी अच्छी लगी है मुझे बुक। एंड आई जस्ट वांटेड टू इंक्लूड दिस बुक इन दिस वीडियो क्योंकि मे बी यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक ओनली। तो काफी अच्छी बुक है अगर आप कॉलेज से जस्ट पास आउट हो रहे हो और यू जस्ट वांट टू नो कि आगे की लाइफ मेरी कैसे होने वाली है, लोग क्या क्या चीज एक्सपीरियंस करते हैं कॉलेज पास आउट होने के बाद। सो गाइज ये सारी बुक्स थी जो मैंने पढ़ी है 2024 में, और मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि कैसे बुक्स आपकी हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में और क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो इन बुक्स से। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, बुक्स की रिलेशंस के लिए, एंड वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और आप जिनको अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।